भारत ने ग्लोबल साउथ की ज्योग्राफी बदल दी है? क्या चाइना से डायरेक्टली डॉक्टर जयशंकर ने पंगे ले लिए? बड़ा तगड़ा गेम भारत ने खेला है। जो हम पहले कह रहे थे नेहरू जी के टाइम पे, वही तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं हैं। लेकिन एक और चीज मोदी जी ने उसके ऊपर ऐड कर दी कि हम खुद के साथ हैं। इंडिया बिकम्स द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। मोदी जी ने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ और बोला कि नहीं, हम तुम्हें इतना सक्षम बनाएंगे कि तुम्हें चीन की ओर देखें। पूछा डॉक्टर जयशंकर से कि सर, इस समिट में चीन और पाकिस्तान क्यों नहीं हैं? आखिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 123 देश, छोटी बात नहीं है दोस्तों, 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं। बोलते हैं ठीक है, इंडिया ने बुलाया है, हम जरूर शामिल होंगे इसमें। 123 देश, उसमें चीन नहीं, उसमें पाकिस्तान नहीं। क्या भारत ने ग्लोबल साउथ की ज्योग्राफी बदल दी है? भारत ने बोला कि बिल्कुल पाकिस्तान के नीचे से हम लाइन खींचते हैं, ऐसे ऊपर जो भी है वो ग्लोबल साउथ में है नहीं, कहानी खत्म, बाय बाय पाकिस्तान, बाय बाय चाइना। क्या डॉक्टर जयशंकर ने यह बात कर दी है? क्योंकि कायदे से अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें, पाकिस्तान को होना चाहिए ज्योग्राफिकली स्पीकिंग। क्या भारत ने ज्योग्राफी बदल दी? और क्या डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को? तो क्या ही देनी है, वो तो ऐसी बेचारे मरे मुरे लोग हैं। लेकिन क्या चाइना से डायरेक्टली डॉक्टर जयशंकर ने पंगे ले लिए और डायरेक्टली ये बोल दिया कि भाई ये इसीलिए नहीं है इसमें शामिल, हमने बुलाया नहीं उनको, हम जरूरी नहीं समझते, हमने नहीं बुलाया। ये नहीं बोला हम जरूरी नहीं समझते, लेकिन बात यही है कि आपने क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि आप उनको जरूरी नहीं समझते। भाई साफ सीधी बात यही होती है। अब इससे चाइना में हलचल हुई है दोस्तों, और चाइना के अगर आप अखबार पढ़ेंगे, जो उनके इंग्लिश अखबार हैं, वो लिख रहे हैं कि साहब इसको करने से क्या फायदा होगा और इसको ऐसे करा, इसको वैसे करा, ये सब जैसे चाइना क्रिटिसाइज करता है। लेकिन चाइना में दोस्तों वो अखबार कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि चाइना में अंग्रेजी पढ़ने वाले 1% से भी कम है, लोग जानते ही नहीं वहां पे। तो चाइना बनाता है ये अखबार, ये प्लेटफॉर्म्स विदेश के लोगों के लिए, जो एम्बेसी में उनके लिए, वो पढ़ेंगे, उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। खैर एनीवे, ये थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट था क्या? भारत ने कौन सा गेम खेला? एक बड़ा तगड़ा गेम भारत ने खेला है, तगड़ा गेम। देखिए, टोटल जो भारत ने पैसे दिए हैं वो ज्यादा नहीं है दोस्तों, सिर्फ $25 मिलियन है। यही अगर चाइना करता तो $25 अरब देता, $25 बिलियन देता। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मेजर साहब एक बात बताओ यार, आप ये कह रहे हैं कि चाइना को पछाड़ दिया, चाइना को पछाड़ दिया, फिर आप खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 25 मिलियन दिया और वो बिलियन दे देते। और साहब, कहां मिलियन कहां बिलियन, कैसी बातें कर रहे हो? बात मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। भारत ने लोगों को यह बोला है कि हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन हम तुम्हें सिखाएंगे भी। ये छोटे छोटे देश हैं दोस्तों, इनमें कई ऐसे देश हैं जिनके पास खनिज पदार्थ हैं, कई देश हैं जो और चीजों में काफी अमीर हैं, लेकिन वहां पे सिविल वॉर हो रहा है, वहां पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, काफी कुछ वहां पे गड़बड़ है। भारत ने इनको बोला है कि देखो सुनो, हम तुम्हें सिखाएंगे कैसे करना है गेम। तुम इस पे डिपेंडेंट मत रहो कि भारत या चीन तुम्हें लगातार पैसे देता रहेगा और तुम्हारी अय्याशियां चलती रहेंगी। इन सब चक्करों को छोड़ो। अब दोस्तों मैं आपको उदाहरण देता हूं। लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर जयशंकर ने कितना बड़ा गेम खेला है चाइना के खिलाफ। देखिए, अगर हमारी कैपेसिटी ये है देने की और चाइना की कैपेसिटी ये है, यानी कि हमारा पटाखा छोटा है, चाइना का पटाखा बड़ा है। अब छोटे पटाखे से इस पटाखा यानी बड़े पटाखे से बड़ा धमाका करना, यह कैसे पॉसिबल है? ये इस तरीके से पॉसिबल है, जो कि मैं अभी आपको एग्जांपल देने वाला हूं। सोचिए, कुछ लोग हैं जो भूखे हैं, ठीक है? एग्जांपल वही है, गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। तो उसी को मैंने चेंज करके एग्जांपल आपके लिए बनाया कि आप समझ लें कि थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में एग्जैक्टली भारत ने किया क्या है और ये क्यों इतना बड़ा गेम है। भारत छोटे छोटे देशों के पास जा रहा है और कह रहा है कि यार तुम लोगों को ना ट्रेड करना नहीं आता। तो भारत ने कैसा क्या करा, एग्जाम्पल सुनिए। कुछ लोग हैं जो भूखे हैं, चाइना कहता है कि देखो यार तुम तो भूखे हो, अब तुम्हें खानी है मछली। हम एक काम करेंगे, एक 10 करोड़ की पहले एक नाव खरीदेंगे, उसमें 5 करोड़ का सामान डालेंगे, फिर हम उसके अंदर 15-20 चाइनीज एक्सपर्ट्स डालेंगे जिनकी मोटी मोटी सैलरीज होंगी। यह नाव समुद्र में जाएगी, ये मछली पकड़ के लाएगी और ये मछली हम आपको बेचेंगे, और जब हम आपको बेचेंगे आप ये खरीदेंगे और आप खाएंगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा, हम रोज आएंगे, रोज आपको मछली देंगे, रोज आपके ऊपर कर्ज चढ़ेगा। ये चाइना की स्ट्रेटजी है। भारत ने बोला कि आपको बड़ी नाव की जरूरत नहीं है, छोटी नाव ठीक है।
कोई बड़ी 10 करोड़ की नाव की आवश्यकता नहीं है भाई, छोटी नाव ठीक है। आओ हम तुम्हें मछली मारना सिखाएं, मछली पकड़ना सिखाएं, आओ हमारे साथ, हम तुम्हें बताएंगे। भारत ले गया, समुद्र के बीच में छोटी सी नाव थी, भारत ने सिखा दिया। अब वो लोग जो हैं मछली पकड़ने में सक्षम हो गए, मछली मारने में सक्षम हो गए। अब वो चीन की ओर देखते नहीं, वो कहते हैं हम अपना पेट खुद भर लेंगे। ये देखिए बेसिकली क्या था, भारत ने बोला कि तुम्हारी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, तुम्हें ट्रेड कैसे करनी है, तुम्हें कॉमर्स कैसे करनी है, तुम्हें ग्रीन एनर्जी कैसे हार्नेस करनी है, तुम्हें ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स डालने हैं जिससे कि तुम्हारी जो आवाम है, तुम्हारी जो जनता है, उनका बेनिफिट हो। चाइना तो वही काम करता है ना अपना पुराना दोस्तों, कि जंगल के बीच में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, $3 अरब का, बोलो लाओ बेटा पैसे। ना $25 मिलियन का तो आपको बताया था। इसके अलावा $2.5 मिलियन भारत कर रहा है फॉर ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज, और $1 मिलियन $1 मिलियन भारत कर रहा है फॉर ट्रेनिंग इन ट्रेड पॉलिसी एंड नेगोशिएशन। यानी कि वो लोग भारत ग्लोबल साउथ समिट सम्मेलन किया गया जिसके अंदर 123 देश शामिल हुए, और इसके अंदर चीन और पाकिस्तान को भारत ने इनवाइट नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी बहुत बुरे हालात हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लगभग अभी सभी देशों से ट्रेड बंद है। तो पाकिस्तान को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और भारत ने उसी को नहीं बुलाया। तो पाकिस्तान मीडिया रो रही है कि भाई ये तो पाकिस्तान का अपमान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और अगर ये ट्रेड, अगर जो ये सम्मेलन है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो चीन की भी हालत कोई पाकिस्तान से कम नहीं रहेगी, क्योंकि चीन का एक मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम सभी देशों को कर्जा दें और अपने कर्जदार बना लें उनको, और फिर हम जैसे कहेंगे वो अपने आप वैसे करेंगे। लेकिन अगर इस सम्मेलन के अंदर सभी देशों को, जो छोटे देश हैं, उनको ट्रेड करना नहीं आता है, वो केवल लोन के ऊपर चलते हैं, उनको ट्रेड करना सिखाएंगे और सिखाएंगे। तो अगर ये हो गया तो चीन की हालत भी पाकिस्तान से कम नहीं है, क्योंकि जो उनका मुख्य उद्देश्य है वही खत्म हो जाएगा। उनको ट्रेड पॉलिसी और नेगोशिएशन में ट्रेन करेगा। इनको नहीं पता है नेगोशिएट कैसे करना। चाइनीज जहां पे बोलते हैं वहां पे लोग अंगूठा लगा देते हैं। अब ये आएंगे सब लोग, भारत इनको लाएगा, भारत में आएंगे, भारत इनको पढ़ाएगा लिखाएगा, अच्छी तरीके से ट्रेन करेगा, और भारत इनको 6-6, 8-8, 10-10, एक साल महीने, मतलब इतने महीने की, साल भर की ट्रेनिंग देके वापस भेजेगा। सो दे बिकम एक्सपर्ट्स। और वो जाहिर सी बात है भारत से अटैच रहेंगे, क्योंकि जहां पे आपने सीखा है आप उससे अटैच रहते हैं, राइट? एक लॉयल्टी रहेगी भारत की ओर। तो इंडिया ने होस्ट किए ग्लोबल साउथ समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट की है, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को इनवाइट ही नहीं किया। अजीब सी बात है कि आप साउथ एशिया के बारे में बात करेंगे और उसमें आप पाकिस्तान और चाइना को ही शामिल नहीं करेंगे। लेकिन खैर, क्या कहा जा सकता है कि भारत ने हम दोनों कंट्रीज को नहीं बुलाया, मगर कोई बात नहीं। ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस किया है। नीडी कंट्रीज के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट एक ऐसा प्रपोजल अनाउंस किया गया है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को है, लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है, आउट है, और ये बड़े ही अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है। पाकिस्तान के अवाम को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, जो आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ग्लोबल साउथ समिट में अनाउंस किया है। वो सब नीडी कंट्रीज ग्लोबल साउथ समिट की इस समिट में मौजूद थे, लेकिन एक ऐसा कंट्री जो बहुत नीडी है, जिसको बहुत ज़रूरत है, जिसके मासिस को, जिसकी आवाम को, जिसकी पब्लिक को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वो उसके अंदर मौजूद नहीं था। अब ये किसकी गलती है? पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि तिजारत नहीं करें। एक बार आपको भारत ने कहा कि वो तिजारत करना चाहता है। ये जो बड़े बोल आप बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेड की आपको ज़रूरत नहीं है। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, ट्रेड की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को, मासिस को, पब्लिक को, गरीबों को। इसलिए मुंह उठा के आप बड़े फख्र से कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं करते इंडिया के साथ। क्यों नहीं करते आप ट्रेड? आपके लोगों को ज़रूरत है। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और अगर आपकी कोई भी राय है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और जो बंदे नए आए हैं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।